हेलो तो गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो के अंदर। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए HTML प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग HTML को, जो भी ज़रूरत का HTML कोड है उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाया आप लोगों के लिए। और ये वीडियो लगभग 45 मिनट की होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। कोई भी डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं उस वीडियो को एक अलग से वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। ओके। तो नाउ अब हम बात करने वाले हैं HTML होता क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जो कि स्टैटिक वेब पेज बनाने के यूज में आती है। ठीक है। यदि हम कोई भी वेब पेज बनाने जाएंगे तो HTML उसका कोर पार्ट होता है। विदाउट HTML वी कैन नॉट बिल्ड एनी वेबसाइट। ओके। तो यही है इस वीडियो के अंदर। आप जल्दी से जाओ और वीडियो को चेकआउट करो। मिलता हूँ आपसे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज अभी आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैंने अपना VS कोड ओपन करके रखा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की हुई है। आप लोगों की खुशी के लिए मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊंगा। और ये मेरा जो कुछ MD फाइल क्रिएट की हुई है मैंने आप लोगों के लिए, तो इसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना है इसको। यहाँ से मैं बनाता हूँ, लाइक आप डाल सकते हो, मैं नाम डाल रहा हूँ इंडेक्स। इसके बाद में डालते हैं इसका एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पे मैं डालूंगा HTML। और HTML डालना कंपलसरी है। इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला, HTML की कोई भी पावर नहीं आएगी। इतना काम करने के बाद अपने को दबाना है शिफ्ट के साथ 1। जैसे आप शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करोगे तो ये सिंबल आ जाएगा। ओके। और ये एमिट एब्रीविएशन भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको एंटर मारोगे तो ये सब लिख के आ जाएगा। अभी बात करते हैं ये सब होते क्या है। आपने ये सब लिख दिया और ये सब प्री डिफाइंड होता है। HTML की खुद की बॉयलर प्लेट कोड होती है, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो अपने को उसका सिरदर्द लेना ही नहीं है। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ डॉक टाइप। डॉक टाइप होता क्या है ये? डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा? HTML। और ये जो एक इंस्ट्रक्शन होती है। ओके। देन एक HTML टैग है। HTML टैग के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ होता है। इसके अंदर दो टैग होते हैं बेसिकली, HTML और बॉडी टैग। HTML टैग का क्या यूज होता है? HTML टैग का होता है जो भी मेटा डेटा होता है वो पूरा हम ऊपर लिखते हैं हेड के अंदर। ठीक है। और उसके नीचे होता है टाइटल। टाइटल कहाँ डिस्प्ले होता है? जैसे मैं यहाँ जाऊँगा, गो लाइव सर्वर करूँगा इसको। ये आपको दिख रहा है? दिख रहा नहीं होगा, एक सेकेंड। ओके, अभी शायद दिख रहा होगा आपको, ये रहा गो लाइव वाला। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये रहा लाइव पे। अभी ब्लैंक आ रहा है, क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये ऊपर टाइटल दिख रहा है आपको कुछ डॉक्यूमेंट करके, यही होता है अपना टाइटल। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक चाचा। ठीक है, चाचा आएगा। ओके, यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, HTML कुछ भी डाल सकते हो, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आप लोगों को लिए। ओके, और आई शो ग्रेट। यहाँ पे बेसिकली हेड क्या काम करता है? यहाँ पे हम वही डालते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये साइट को लोड होने से पहले इन डेटा को पहले ही रेंडर कर देता है। तो यदि हम जावास्क्रिप्ट की यदि लिंक भी ऐड करेंगे तो वो भी हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर ही ऐड करेंगे, इसका ध्यान रखना। लेकिन वो भी मैं आप पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं बॉडी के अंदर। अपना जितना भी काम होता है वो पूरा बॉडी टैग के अंदर होता है। ओके, जो कुछ भी अपन लिखेंगे पूरा इसी के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपनी फाइल बनाई हुई इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक टाइप वाला हो गया HTML। ये एक रूट एलिमेंट भी होता है जिसके अंदर पूरा काम होता है। हेड, बॉडी, टाइटल, ये अपन ने कवर कर लिया। अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अपने कवर कर लिया है। और यहाँ से आप इसको और भी देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ओके, अभी मूव करता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहला हेडिंग। ओके, तो अपने पास हेडिंग टैग कौन कौन से होते हैं? H1, ये पहला हेडिंग टैग है। मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। हेडिंग जो है H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं अपने पास।
ठीक है, अभी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, हेलो। ओके, इसको मैं डाल दूंगा 6 टाइम्स तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके ग्रेट। अभी यहाँ पे मैं अपने मल्टी कर्सर ले लेता हूँ। ये अब एल्ट को प्रेस करके रखोगे और जो एरो है, कर्सर को लेके जाके जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पे आपको मल्टी कर्सर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ दिख रहे हैं मेरे को। ओके, यदि मेरा भाई कोई मैक यूज़ कर रहा है तो वो प्रेस करेगा ऑप्शन को, और यदि कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो वो प्रेस करेगा एल्ट को। ओके, अभी मैं यहाँ से इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4। ओके, अरे यार H5। ओके, इसको मैं 6। तो आपको कुछ दिख रहा है गाइज? तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सबसे बड़ा है, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये सबसे छोटा है। ये बेसिकली हेडिंग टैग्स होते हैं, जो कि आपको दिख रहा है कुछ बोल्ड होके भी आ रहे हैं, तो ये हेडिंग टैग्स हैं। ठीक है, और हेडिंग टैग चाहिए तो इसके अलावा यदि आप कोई भी हेडिंग टैग यूज़ करने का इस्तेमाल कोशिश करोगे, जैसे कि 7, H7। ओके, अब ये बन तो गया, आपको दिख रहा है कि ये हेडिंग टैग हो सकता है, आपको लग रहा है कि ये हो भी सकता है और है भी शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत हो यहाँ पे। यदि मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, तो आप देख सकते हो एक, इससे पहली बात, इससे ये साइज में बड़ा है। दूसरी बात, ये बोल्ड नहीं है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो आप इस कहने का मतलब है हेडिंग टैग के अंदर सिर्फ ये 6 ही हेडिंग होती हैं, तो आप इन्हीं का ही इस्तेमाल करें। अभी चलता हूँ मैं पैराग्राफ टैग के ऊपर। ये है अपना पैराग्राफ टैग, पी दबा के एंटर लगाना, पैराग्राफ टैग आ जाएगा। और ये सभी जो अपने प्री डिफाइंड टैग होते हैं वैसे ही काम करते हैं, जैसे कि H6, H5। ओके, सेक्शन, पहले से एमिट एब्रीविएशन आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने डॉट HTML एक्सटेंशन लगाया हुआ है। ठीक है, इस पे बात करता हूँ बाद में। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आई लव माई इंडिया। ओके, ये दिख रहा है मेरे को, आई लव माई इंडिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जैसे कि आपको अच्छा दिखे थोड़ा सा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप स्पेस का ध्यान रखोगे, यहाँ पे मैंने मल्टी स्पेस दिया, उसके बाद में लिखता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, जैसे डॉट, और क्या लिखूँ मैं, ये लिख देता हूँ, माई नेम इज हेमंत। अभी देख रहे हो, यहाँ पे इसने सिर्फ एक ही स्पेस काउंट किया है, ये मैंने यहाँ पे मल्टी स्पेस लगाए हुए थे। यहाँ पे मैं कितने भी स्पेस लगा सकता हूँ, देख सकते हो, कितने भी स्पेस लगा सकता हूँ, लेकिन काउंट सिर्फ 1 ही करेगा। इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, लेकिन एक ही स्पेस काउंट कर रहा है। यदि हमें मल्टी स्पेस काउंट करवाना है, या फिर जैसा मैंने लिखा है एज इट इज ऐसा लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ। ठीक है, हेमंत के बाद भी एंटर लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एंटर लगा दूंगा, इसके बाद एक और एंटर, यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा चाहिए। अभी ये एक लाइन में आ रहा है, ये होता है पैराग्राफ का काम। यदि मेरे को ऐसा का ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे एक टैग होता है प्री टैग, प्री टैग। ओके, प्री से इसको स्टार्ट करूंगा, प्री से इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये कुछ दिख रहा है आपको? मजा आएगा गाइस? जैसे मैंने लिखा हुआ सेम टू सेम एज इट इज इसने लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। ये होता है प्री टैग। प्री टैग मैंने शायद यहाँ पे अपनी MD फाइल में लिखा नहीं, इसको मैं शायद भूल गया इसको, तो वो आप चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, कोई नहीं। अभी चलता हूँ मैं BR और HR टैग के ऊपर क्या काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसको रहने देते हैं। अभी मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे रैंडम कीवर्ड डालता हूँ, लोरेम। लोरेम लिख के यदि आप एंटर लगाओगे तो रैंडम कुछ कीवर्ड आ जाएंगे ऑटोमेटिक। दिख रहा है आपको? ये रहा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये एलिट लिखा हुआ है, इसके बाद ही मेरे को एक एंटर चाहिए, यानी कि न्यू लाइन से आना चाहिए आगे का जितना भी मेरा मटेरियल है वो सब। ओके, तो एलिट ये रहा। यहाँ पे मैं आके एक BR लिखूंगा, BR। अभी मेरे पास एब्रीविएशन आ चुका है, तो मैं एंटर लगा दूंगा।
ठीक है, ये पता आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एस डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन लगाया हुआ है, उसके कारण ये आ रहा है मेरे पास। तो आप देख रहे हो, एलिट के बाद में यहाँ पे एक न्यू लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है बी आर का। ये आप जहाँ चाहो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एच आर टैग की। जैसे कि क्यू यू आई है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक एच आर चाहिए। एच आर का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एच आर का। यूज़ कर दिया, अभी देख सकते हो आप। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, देख रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ चुकी है। ये आप जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं इनके अंदर। ओके, अभी चलता हूँ मैं आगे। अभी यूज करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग। बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग क्या क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बोल्ड टैग की। सॉरी, ये क्या आ गया, बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड के अंदर हम कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये बोल्ड हो क्या रहा है। ओके, अभी मैं बात करता हूँ इटैलिक की। आई के अंदर लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। आई थिंक इटैलिक स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं। एक होता है यू, दिस टेक्स्ट इज इन अंडरलाइन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ। अब आप इन तीनों में डिफरेंस देख पा रहे हो। ये टेक्स्ट बोल्ड है, साइज सेम रहेगी, क्योंकि वो HTML एक वैल्यू लेता है डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल की। तो उसके अंदर ये अभी आ रहा है। इसकी चेंज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो CSS का पार्ट हो जाएगा। तो उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो ये पहले जो है मेरे पास बोल्ड होके आ रहा है। देन वो एक इटालिक में सिंपल कीवर्ड वर्ड्स अपने ऐसे होते हैं, इटालिक के अंदर वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, समझ रहे हो। देन अगला जो लाइन है, वो उसके नीचे एक लाइन आ रही है। तो ये तो हो गए अपने बेसिक टैग। अब मैं बात करता हूँ सिमेंटिक टैग की। अभी मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेता हूँ रुको। ठीक है, कुछ डिफरेंस दिखा, एज सच कोई डिफरेंस नहीं इनके अंदर। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग। अभी देखो, इन दोनों के अंदर क्या, आपको इनको मैं नेक्स्ट लाइन में लेके चलता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे मैं बी आर का एड लगा देता हूँ, और एक बी आर टैग यहाँ पे लग जाएगा। सॉरी, बटन नहीं, बी आर चाहिए मेरे को। बी आर टैग, एक बी आर टैग मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। अभी देख सकते हो, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने दोनों के अंदर एक अलग अलग एट्रीब्यूट, सॉरी, वो टैग का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक बी आर लगा देता हूँ, और ये जो आई है इस पे लिखता हूँ EM। देख रहे हो, काम दोनों का सेम है, लेकिन टैग्स अलग अलग हैं। बताऊंगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। और जो ये अंडरलाइन के लिए है, इसके लिए आई थिंक आता है INS। हाँ, सही काम कर रहा है, BR टैग। अभी देख रहे हो, दोनों का काम सेम है, लेकिन टैग्स जो हैं वो अलग अलग है। ये क्यों का है ऐसा, इनको हम सेमेंटिक टैग बोलते हैं। इनका कोई ना कोई मतलब होता है, दिखने से मतलब पता चल जाता है इनका किस लिए यूज़ किया गया है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ये रहा मेरी MD फाइल, और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले जितने भी अपना था सिलेबस, वो कवर हो चुका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अभी मैं चलता हूँ लिस्ट्स के ऊपर। अभी देखिए, यहाँ पे अपने पास होता है UL, OL, LI। सबसे पहले इन चार तीनों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वैसे कुछ कमेंट होता है।
जो मैक यूज कर रहे हैं वो दबाएंगे कमांड प्लस ये वाला स्लैश, टेढ़ा ऐसे जो टेढ़ा होता है ना उसको दबाएंगे, जो कि शिफ्ट के पास में होता है, जो एंटर के पास नीचे जो शिफ्ट होता है वहां पे होता है ये ऐसा। तो उसको प्रेस करोगे तो आप ऐसा कुछ आ जाएगा, तो कमेंट हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है, ओवल। ये जो टैग होता है ये होता है ओवल। और जो अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, ये होता है यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो एल आई होता है उसका मतलब होता है लिस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एल आई, ये होता है अपना लिस्ट आइटम, ओके। अभी देखिए, सबसे पहले मैं ओवल के अंदर कुछ भी लिस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं नाम लिस्ट कर लेता हूँ किसी का, जैसे मेरा ही नाम कर लेता हूँ हेमंत, ओके। नेक्स्ट डाल देता हूँ चिंटू, CHINTU, ओके, चिंटू डाल दिया। एक को डाल देता हूँ मीनू, MWNU, ओके। आप कुछ भी डाल सकते हो यार, कुछ भी। और मैं यहाँ पे भी साथ में डाल देता हूँ आपको, जैसे कि डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे डालता हूँ चाचा, चाचा। यहाँ पे क्या डालता हूँ, पापा, ओके। यहाँ पे क्या डालता हूँ, आंटी, ANTY, ओके। आंटी का पहला लेटर मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं अपन ब्राउजर के ऊपर, तो आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हो, पहला वाला जो एक ऑर्डर के अंदर आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, और जो नेक्स्ट वाला है ये एक अनऑर्डर्ड है, लाइक पॉइंट डॉट्स बन के आ रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक ऑर्डर के अंदर नहीं शो कर रहा अपने को, ठीक है। तो यही यूज होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का और अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। अभी फॉरवर्ड करते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अभी सेक्शन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, ओके। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अभी इसके अंदर जो है दो टैग और होते हैं अपने पास, ये देखिए। एक तो होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, DT, DT, ये होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे कि मैं डालता हूँ HTML डाल देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे। उसके बाद में होता है DD, मतलब इसके बारे में क्या डालने वाले हैं, तो DD डाल दिया। यहाँ पे मैं डालता हूँ लोरेम, रैंडम डाल रहा हूँ अभी मैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक और DD लगा देता हूँ, इस पे भी मैं लोरेम डाल देता हूँ। और इन दोनों के अंदर एक BR का दे देता हूँ मैं, जिससे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा, तो आपको अच्छे से डिफरेंस, वैसे तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा लेकिन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा, देख रहे हो। HTML थोड़ा सा लेफ्ट साइड के चिपका हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी मेरे टेक्स्ट हैं वो सारे कुछ स्पेस लेके आगे की तरफ आ रहे हैं। तो यही काम होता है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। ऐसे आप कितने भी डाल सकते हो, पूरे एज इट इज़ वर्क होने वाले हैं। तो मैं आपको रैंडम ऐसे ही दिखा रहा हूँ एक बार के लिए। सेम में डाला है मैंने, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मूव करते हैं आगे की ओर। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इसे भी आप समझ सकते हो। तो अपना फेज़ 1 जो कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं फेज़ 2 के ऊपर। तो अभी बात करने वाले हैं फेज़ 2 के ऊपर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपना एंकर टैग से। एंकर टैग क्या काम आता है, ये दबाओ, एंटर लगा दो, एंकर टैग आ गया। HREF क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको आप एक बार के लिए हैश लगा के छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि क्या डालूँ, HTML, ये डाल देता हूँ मैं, HTML को विजिट करो, ये डाल दिया मैंने। अब देख सकते हो आप यहाँ पे लिंक बन के आया है। यहाँ पे आप कुछ भी क्लिक करोगे तो देख रहे हो, अभी तो ऊपर के लेके जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे अपन एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, तो टारगेट से इसको अपन एक अलग टाइप के अंदर ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी यहीं पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी लिंक नहीं डाली हुई है, सिर्फ हैश लगा के छोड़ा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लिंक डाल दो, ये वाला अभी देखना ऊपर क्या है, हैश लिखा हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कुछ शो हुआ आपको, यहाँ पे ये लिंक आ चुकी है, और ऐसा कोई लिंक है नहीं, इसलिए बता रहा है कैन नॉट गेट दिस लिंक। ओके, बैक आ जाते हैं वापस। और यहाँ पे जैसे भी आप कुछ भी लिंक डालोगे, www.google.com, यदि ये लिख देते हो आप, ऐसा करते हो, अभी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप गूगल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे दिखा रहा हूँ। ये अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो वो शो नहीं हो रहा। लेकिन आप चेक करना इंटरनेट कनेक्ट करके, तो हो जाएगा ऐसा। ओके, अभी मैं HRF के ऊपर बात कर लेते जल्दी से, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी मैं बात करता हूँ टारगेट के ऊपर। टारगेट भी है, यहीं पे लिखा जाता है, इसका एट्रीब्यूट है। तो टारगेट बेसिकली अपन यूज करते हैं टॉप का अंडरस्कोर्ड ब्लैंक, और ये जो माइनस का सिंबल देख रहे हो आप, अब जो ऊपर जो नंबर बार होती है अपने कीबोर्ड के ऊपर, वहां पे यदि शिफ्ट के साथ आप माइनस को प्रेस करोगे तो ऐसा अंडरस्कोर लिख के आ जाएगा। तो वैसे भी लिख सकते हो आप ब्लैंक। इसका मतलब होता है कि ये जो भी मैं साइट खोलना चाह रहा हूँ, लिंक खोलना चाह रहा हूँ, एक अगले टैब के अंदर खोलना चाह रहा हूँ, तो वो है इसका मतलब। ओके, हो गया, इतना ही था इसके अंदर। तो यदि आप चाहते हो इसके ऊपर मैं क्लिक करूं और मैं इस हेलो के ऊपर आ जाऊं, या फिर ये इंडिया मेरा यहाँ पे आ जाऊं मैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे दूंगा। आईडी में क्या दे सकता हूँ, आईडी में दे सकता हूँ, क्या दूँ, चाचा दे देता हूँ, चाचा। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं HRF की जगह पे उस मेरी आईडी को डाल दूंगा हैश के साथ। यहाँ पे मैं वो मेरी आईडी डाल दी है। अभी आप देखोगे एक मजे वाली बात, देख रहे हो, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, वो पूरा वहीं के ऊपर ही भी आया है, और एक अगले पेज के ऊपर भी खुल गया है। जैसे इसके ऊपर और भी टेक्स्ट है, परंतु जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो टैब भी मेरे पास चेंज हो चुका है, और वो यहीं पे खुल के आया है। समझ रहे हो, तो आप ऐसे भी उसका यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अभी चलते हैं जल्दी से आगे। ईमेल लिंक, आप कुछ भी लिंक कर सकते हो इसके अंदर, अपना ईमेल अकाउंट हो गया, इंस्टा अकाउंट हो गया, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो गया, सभी को आप जोड़ सकते हो। अभी बात करता हूँ इमेज टैग की। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक इमेज इमेज लूंगा तो इमेज आ जाएगी। अब सोर्स क्या है, SRC। SRC मतलब वो आप इमेज कहाँ से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो उसकी लिंक यहाँ पे आएगी। एल्ट क्या है, यदि यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन यदि स्लो है, तो एल्ट के अंदर जो भी कीवर्ड लिखा जाता है वो वहाँ डिस्प्ले होता है। और रिकमेंड किया जाता है कि आप एल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वही लिखो जो इमेज से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे मैं इमेज डाल रहा हूँ, कैसे कि फूड, जैसे फूड वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ मैं, वहाँ पे कुछ खाने की मैं डाल रहा हूँ इमेज, जैसे कि चाउमीन की इमेज डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एल्ट के अंदर क्या डालूंगा, चाउमीन इमेज। जैसे यूजर को सेटिस्फाई हो जाए, हाँ ये चाउमीन की इमेज थी जो कि डिस्प्ले नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखो मेरे पास एक इमेज है पहले से, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। दिखा देता हूँ, ये आपको इमेज आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन है, रीसेट कर देता हूँ इसको। तो ये 100% पे है मेरा ब्राउज़र अभी। ठीक है, तो ऐसे कुछ इमेज अपने पास डिस्प्ले हो रही है। ओके, और ये डॉट स्लैश का क्या, इसको हटा दूंगा तो भी मेरा काम एग्जैक्ट काम करेगा। ओके, काम कर रहा है, रिफ्रेश कर दिया, एक और दिखाता हूँ, वो उसके बाद में चलो थोड़ी देर में करता हूँ। अभी देखो डॉट स्लैश, यदि आपको नाम याद है, यदि अपने फोल्डर के अंदर है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और डॉट स्लैश लगाने से क्या होता है कि आप जिस फाइल में काम करो उससे जस्ट जो पीछे वाला फोल्डर है उन सभी को वो ओपन करके यहाँ पे दिखाता है किस किस के अंदर है। यदि मैं इमेज है यहाँ पे, यदि मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँ, इमेजेस,
और इस इमेज को उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे नहीं, अभी देखना, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश। देखा कुछ आपने इमेज नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर जो जो फोल्डर थे वहां पे वो सब शो कर रहा है। अब मेरी इमेज जो वो इमेज के अंदर इमेज है, तो मैं इमेज वाले पे जाऊंगा, स्लैश लगा दूंगा। यदि यहाँ पे स्लैश नहीं आते तो आप लगाओगे स्लैश, और इसके अंदर जितनी जो भी आपको इमेज चाहिए वो यहाँ से इमेज आप सेलेक्ट कर लोगे, अभी भी वो काम सेम ही करेगा। ओके, यदि आप चाहो कि यार मैं ब्राउज़र से उठाना चाह रहा हूँ इमेज, तो वो भी हो जाएगी। सिंपली आप किसी भी ब्राउज़र पे जाना है, किसी भी वेबसाइट को खोलना है अपने को, और जो भी इमेज उठानी है उसको, इमेज पे जाओ, आप डबल क्लिक करोगे अपने माउस से। लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यदि आप नॉर्मल जो चूहा आता है अपना माउस आता है, यदि वो यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक एक बार, तो वहाँ से इस टाइप का कुछ ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको यूज़ करना अपने को ये कॉपी इमेज एड्रेस, तो इस पर क्लिक करूँगा तो इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो इस बार मैं इस पूरे को हटा दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उस एड्रेस को। तो आप देख रहे होंगे अभी भी ये सेम ही काम कर रहा है। देख रहे हो, काम कर रहा है। ऐसे आप उठा के लेके आ सकते, मैं अभी लेके नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी, तो उसका थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को। ओके, यदि देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी हटा दिया मैंने, यानी कि अब ये प्रॉपर यूआरएल नहीं है। अभी क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें मैं अल्टरनेट में अभी के लिए कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि वुमेन वुमेन इमेज इमेज। ओके, अभी देखो एक सिंबल आ रहा है, इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक सिंबल, यहाँ पे बी आर टैग लगा देते नेक्स्ट लाइन से दिखे आप लोगों को। ओके, अभी देखो यहाँ पे कि इमेज टूटा हुआ निशान आ रहा है सिंबल बन के, और यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन इमेज, मतलब किसी न किसी, अब यूजर समझ जाएगा कि इमेज जो किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग वो नहीं आ पा रही है, तो उसका किस चीज़ की इमेज थी वो समझ के सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए हम एल्ट का यूज़ करते हैं, एल्ट कीवर्ड, सॉरी वो एट्रीब्यूट का। ओके, और यहाँ पे जो अपन इसकी हाइट विड्थ को भी सेट कर सकते हैं आई थिंक। जैसे कि मैं विड्थ लगा दूँ, इसकी कितनी लगाऊँ, 50 पिक्सल का यूज़ कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए। सॉरी, वो उसका यूआरएल गलत है, तो इसको मैं हटा के सीधा मैं यहीं से लेके आऊँगा एक बार के लिए। ये देख रहे हो इसकी विड्थ, यदि मैं इसको 150 पिक्सल कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों सेट कर सकते हो इसकी। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, अभी आते हैं टेबल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बी आर टैग ले लेता हूँ, दो तीन बी आर टैग। ओके, अभी मैं बात करता हूँ टेबल की। टेबल, जब भी हमको कोई टेबल चाहिए होती है तब हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक होती है हेडिंग, दूसरी होती है बॉडी। हेडिंग के अंदर सबसे पहले कीवर्ड होता है टी एच, जो कि हेडिंग के लिए यूज़ आता है, जैसे लिखा भी हुआ होगा मैंने, ये रहा, देख रहे हो, टी एच, टेबल हेडर। ओके, अब इसके अंदर मेरे को एक रो क्रिएट करनी है, तो मैं टी आर यूज़ कर सकता हूँ, या फिर टी डी शेल का यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं शेल बना लेता हूँ मेरी टी डी, जो मेरी सीरियल नंबर होते हैं, जिसको उसको शॉर्ट फॉर्म आता है ना यार, एस आर डॉट नंबर, तो इसका यूज़ कर लेता हूँ मैं। एंड अगली जो मेरी टी डी है, क्या है, नेम। ओके, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं, टी डी। ओके, यहाँ पे क्या लेता हूँ, क्लास। क्लास, ओके, अभी देख पा रहे होंगे आप, ऐसा दिख रहा है कुछ, लेकिन आपको दिखे भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको स्टाइल नहीं दी है, बॉर्डर वगैरह नहीं दिया हुआ है, जो कि यार सीएसएस का पार्ट है, तो इसको मैं बाद में कवर करूँगा। ओके, देन मैं यूज़ करूँगा अपना टी आर का टेबल रो, यही है ना, यही है टी आर टेबल रो। इसके अंदर मैं टी डी सेल बनाऊंगा, टी डी। ओके,
यहाँ क्या डालूंगा, जैसे सीरियल नंबर क्या था मेरे को, 1 इसका, ओके ग्रेट। फिर है मेरा टीडी, नाम पूछ रहा है, नाम क्या डालता हूँ मैं, हेमंत, ओके। देन मेरा टीडी, क्लास कौन सी है, सिक्स्थ लगा सकता हूँ मैं, सिक्स्थ क्लास है मेरी। तो ये इसके नीचे आ रहा है। अब ये उधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सी एस एस बिगड़ी हुई इसकी थोड़ी सी। तो वो अब अगर मैं सी एस एस आपको यूज़ करता तो मैं उसको अच्छी बना के दिखाता, लेकिन अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि सी एस एस की क्लास नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि एक और मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, तो वो उसके नीचे ही आ रहा है वो। तो वही चीज़ है वो, ओके। तो यहाँ से अपनी टेबल भी कवर हो चुकी है। रो स्पैन कॉल स्पैन वो भी वही चीज़ है। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे कॉलम कौन से होते हैं, जो अप से डाउन की तरफ आते हैं, जैसे कि ये मेरे कॉलम है। और ये जो मेरे रो है, जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ होते हैं। इनको मैं रो, जैसे ये रो है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या है, कॉलम। रो स्पैन कॉल स्पैन क्या काम का आते हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर आप दिख रहे होंगे कि 3 कॉलम है और 3 ही रो है। यदि मैं रो स्पैन कर दूं कि मेरी पहली वाली और दूसरी जो रो है वो मर्ज हो जाए, तो ये जहां तक भी मैं उसको मर्ज करूंगा वो पूरी रो है जो मर्ज होके एक रो बन जाएगी। ठीक है, ऐसा इनका काम होता है। अभी अपन चलते हैं फॉर्म के ऊपर जल्दी से। अभी देखो, टेबल को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कुछ बी आर टैग का यूज़ कर सके आपको दिखाता हूँ फॉर्म। इस एक्शन को भूल जाओ, ये अभी जो आपको आगे काम में आएगा, अभी काम में नहीं आने वाला। ओके। तो फॉर्म बेसिकली एक सेमेंटिक टैग है, और इसके अंदर मैं फॉर्म के अंदर कोई भी मेरा फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आते हैं, टैग का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि लेबल। लेबल फोर का आप एक बार भूल जाओ, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बाद में काम आएगी, तब समझाऊंगा मैं आपको। लेबल है, जैसे कि फॉर्म के अंदर लेबल क्या होता है, फॉर्म है कोई भी, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है नाम, नेम लिखा होता है, उसके आगे क्या है, बॉक्स दिया हुआ आपको, यहाँ पे आप इसको फिल करो। तो लेबल का काम वही होता है, जैसे कि मैं डालता हूँ नेम, दिख रहा है आपको नेम। अब बोले भैया मैं कहाँ डालूँ, अब एंटर करने की तो कुछ जगह ही नहीं इस पे। बिल्कुल सही बात आपकी। उसके लिए एक टैग होता है इनपुट, ओके। इनपुट, इनपुट का टाइप डाला मैंने टेक्स्ट, जैसे कि आ गया बॉक्स, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ रैंडम। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है टेक्स्ट, इनपुट के टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अभी मैं डाल चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल लगाता हूँ कि मेरे को तो फ़ोन नंबर भी चाहिए भाई। मैं डालता हूँ फ़ोन, इसका इनपुट डालूंगा, इनपुट टाइप क्या डाला, टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट है, तो इसके अंदर यूज़र अपना नंबर तो डालेगा, लेकिन वो यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नंबर। अभी देख पाओगे, तो अभी ये जो है इसको भी मैं हटा दूंगा, लेकिन ये सी एस एस का पार्ट अगेन, तो इसको अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं सच्ची में लिख रहा हूँ टेक्स्ट, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर ही काम करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ भी सेट कर सकता हूँ, शायद यहीं पे हो जाएगी आई थिंक, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसकी रेंज वो वैसे ही होगी सी एस एस के थ्रू। तो वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि कितने साइज तक ये लेगा इनपुट। यहाँ पे इनपुट काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। इनपुट टाइप को हटा देता हूँ एक बार। चेकबॉक्स होता है, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल। जो रैंडम जो अपन यूज़ करते हैं मोस्टली, जो आपके काम आने वाला है वो बता देता हूँ मैं आपको। सिर्फ चेकबॉक्स है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ग्रेट। एक होता है रेडियो, रेडियो में राउंड बन के आ जाएगा, और इसको अपन, ये भी चेक के लिए काम में आता है। ठीक है, एक आता है सबमिट, यहाँ पे एक बटन टाइप आ जाता है ये, देख रहे हो, सबमिट बटन बन के, यहाँ से इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और यार क्या आएगा, फाइल, जैसे कि कोई बोले आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है, तो वहाँ के लिए ये वाला काम में आता है फाइल। यहाँ से आप इसको अपने कोई भी फाइल डाल सकते हो सिलेक्ट करके, जैसे कि हेमंत कुमार रिज्यूमे डॉट पी डी एफ, तो वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो शो नहीं होगी, रिफ्रेश करते गायब हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, तो वो आपको शो नहीं होगा।
ठीक है, और क्या है यार, पासवर्ड। एक होता है पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर यदि मैं कुछ भी डालूंगा, देखो नेम में कुछ भी डाल रहा हूँ तो ऐसे शो हो रहा है, यदि मैं नंबर भी डाल रहा हूँ तो ऐसे शो हो रहा है, लेकिन पासवर्ड, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हिडन, ये देख रहे हो, कुछ भी डालूंगा तो वो डॉट डॉट बन के ही आएगा, तो यही काम होता है पासवर्ड कीवर्ड का। तो ऐसे ही यार, बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। और अभी चलते हैं अपन आगे, और अभी मैं बात करता हूँ टेक्स्ट एरिया के ऊपर। ठीक है, अरे ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ टेक्स्ट एरिया के ऊपर। ये अपना टेक्स्ट एरिया, नेम आईडी को आप अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये बन के आ चुका है नेवर। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बन के आ चुका है, और इसको मैं अभी के लिए एडजस्ट कर सकता हूँ जितने मैं चाहूँ, उतनी लेंथ तक। ठीक है, और यहाँ के ऊपर मैं रैंडम भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं देना चाहूँ कॉलम देना चाहूँ, जैसे कि मैं 6 कॉलम देना चाहता हूँ। अब देखना, इसकी जो साइज है ऑटोमेटिक 6 कॉलम की बन के आई है। और यदि मैं इसको रो देना चाहूँ, रो, रोज, ओके, तो रोज भी मैं सेट कर सकता हूँ 9। तो आप देखोगे, देख रहे हो, उसकी रो ऑटोमेटिक बड़ी हो गई, तो ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अभी इसकी साइज जो है उसको यूजर चेंज कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई भी नहीं है कुछ भी, तो इसको चेंज हो सकती है, लेकिन सीएसएस के थ्रू इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एट्रीब्यूट बताना भूल गया हूँ, जो कि है प्लेस होल्डर, जो कि सॉरी गाइस। ठीक है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि एंटर नेम। ओके, अभी देख रहे हो, देखा कुछ प्लेस होल्डर, ये रहा एंट्री और नेम। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। ये यूजर को गाइड करने के लिए काम में लिया जाता है इसको, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, सिलेक्ट के ऊपर, सिलेक्ट और ऑप्शन के ऊपर बताता हूँ मैं। और जो अपने एक्शन और मेथड ये अभी काम में नहीं आएंगे, तो इसको बाद में बात करेंगे। और पहले मैं सेमेंटिक टैग कवर कर देता हूँ। देखो, सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सेमेंटिक टैग्स, इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि हेडर, सॉरी गाइस मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा एक बार। ओके, तो जैसे कि अपने को कुछ भी हेडर क्रिएट करना होता है, उसके लिए एक हेडर को यूज में लेते हैं। नैव सेक्शन, नैव यानी नैव बार, जहाँ पे होम, मेन्यू, अबाउट, ये सब होते हैं, वो होता है नैव सेक्शन। मेन सेक्शन होता है अपने बॉडी के अंदर, देखते हैं जहाँ पे पूरा कंटेंट आता है, उसको मेन टैग बोलते हैं। आर्टिकल, जैसे कोई भी आप ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं आर्टिकल का। ठीक है, ओके। और आगे अपना सेक्शन, जैसे पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे, कि ये सेक्शन है, यहाँ पे मैं कुछ और काम करूंगा, ये सेक्शन है, वहाँ पे मैं कुछ और काम करूंगा। अगला अपना फुटर, फुटर के अंदर जो भी वेबसाइट के नीचे लिखते हैं, बिल्कुल एंड के अंदर वहाँ पे काम आता है फुटर का। दूसरा असाइड, असाइड मीन्स आप इस साइड में काम करना चाहते हो या फिर इस साइड पे। कहने का मतलब है, जैसे कि आप ये एक्सप्लोर दे सकते हो फाइल सेक्शन, ये एक साइड में है, दूसरा मेरा अलग साइड है ये वाला, जहाँ पे पूरा प्रीव्यू खुला हुआ है मेरा। तो ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो। बेसिकली आप, इनका मतलब है कि यूजर को देखने से समझ में आ रहा है कि ये असाइड टैग है, ये फुटर टैग है, ये हेडर टैग है, उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो सेमेंटिक टैग का मतलब यही होता है। बाकी इनके अलावा आप डिव टैग से भी काम, पूरा काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अभी बात करता हूँ सेलेक्ट और ऑप्शन की। तो जैसे कि मैंने फॉर्म क्रिएट किया और इसके अंदर मैं डालता हूँ लेबल। यहाँ लेबल में डालूँ कि ये आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट। ओके, अभी बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाओ, यहाँ पे मैं लेता हूँ सेलेक्ट, SEL, सेलेक्ट। ओके, नेम आईडी को आप एक बार भूल जाओ, ये बाद में काम आएगी। सेलेक्ट के अंदर मैं क्या डालता हूँ? ऑप्शन। ओके, वैल्यू को अभी आप भूल जाओ एक बार, इसके कोई नीड नहीं अभी। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं चूज, चूज करो।
ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने को डालना है तो उसको हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालूंगा हिंदी। ओके, नेक्स्ट में मैं डालूंगा इंग्लिश। इंग्लिश। अगला कौन सा डाल दूँ? मैं साइंस डाल सकता हूँ। SCIENCE। ओके। अगला मैं क्या डाल सकता हूँ? कंप्यूटर। और नेक्स्ट में डाल सकता हूँ मैथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ लेबल को, इससे थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम होगी शायद। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अभी ये चूज आ रहा है। चूज करूंगा तो जो भी मैं चूज करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ। ये ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट का काम यहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे अपना सेकंड सेक्शन खत्म हो चुका है। तो गाइज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना अगला पार्ट। और ये जो अपना थर्ड पार्ट है, ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऑडियो वीडियो टैग की। तो जब हमें जब हमें कोई भी ऑडियो का यूज़ करना होता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ऑडियो टैग का। और जो SRCS सोर्स, उसके अंदर जैसे कि अभी मैंने एक डाउनलोड किया था सॉन्ग, ये वाला, तो इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। यदि मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो इस वहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ओके, देन यहाँ पे एक चीज़ और डालनी पड़ेगी मेरे को, कंट्रोल्स। जैसे ही ये वाला एट्रीब्यूट डालूंगा मैं, तभी अपनी वीडियो जो है यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगी। देख रहे हो? ओके, अब इसको प्ले करके देखते क्या सच में ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे म्यूट का भी ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ और प्लेबैक स्पीड को भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है जैसे कि ऑटो प्ले। ऑटो प्ले करके यदि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये गाना जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा क्या? पता नहीं क्यों ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला हो गया है। अभी मैं चलता हूँ अगले पार्ट पे जो कि अपना वीडियो एट्रीब्यूट। तो उस पे चलते हैं, वीडियो टैग को काम में लेते हैं। और ये जो SRC के अंदर मैं अगेन एक वीडियो लगा दूंगा। ये जो एक फाइल थी जो कि मेरे लैपटॉप के अंदर रखी हुई थी, ये कुश्ती है। तो यहाँ पे अभी कुछ आ नहीं रहा तो इसको मैं कंट्रोल्स लगाता हूँ इस पे। सी कंट्रोल्स नहीं आ रहा क्या? कंट्रोल्स लगाऊंगा तो अभी देख सकते हो आप, यहाँ से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ पूरा। यस चलिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ वीडियो के अंदर था। और सोर्स पे बात कर चुका हूँ मैं, ये वाला अपना सोर्स एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लास्ट वन, आई फ्रेम। अभी चलते हैं आई फ्रेम के ऊपर। आई फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कोई भी एक्सटर्नल अपने को जोड़ना होता है। ठीक है, अभी चलते हैं, जैसे कि मैं आपको गूगल मैप दिखाता हूँ। ओके, गूगल मैप। गूगल मैप पे जैसे कि अब मेरे को कोई भी, जैसे ये वाला मंदिर है, इसको मैं अपने वेब पेज के अंदर यूज करना चाहूँगा। तो शेयर में जाऊँगा और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, एम्बेडेड मैप। इस पे क्लिक करूँगा मैं और कॉपी HTML कर दूंगा। ओके ग्रेट। अभी मैं आऊँगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। देख रहे हो? अभी ये जो चीज़ है ये अपने वेब पेज के अंदर आ चुकी है। ये रही। यहाँ से इसकी मैं हाइट और विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि विड्थ अभी 600 है, इसको मैं 300 कर देता हूँ एक बार के लिए। देख पा रहे हो आप? तो ऐसे अपन कभी भी साइट के ऊपर ये ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू। ठीक है, और आई फ्रेम के ऊपर शायद मैंने कुछ लिखा होगा, एम्बेडेड अनदर HTML डॉक्यूमेंट विद इन द करंट वन। ओके, तो आपको क्लियर अभी? बस और तो क्या था, HTML में इतना ही है गाइज। तो गाइज अभी मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया, अपना HTML पूरा समझा दिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको कुछ भी वीडियो में कमी दिखी हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो,
तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो में मैं सीएसएस को कवर करने वाला हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में सीएसएस के साथ।